So hello guys, I'm Techno Miners and you are watching Techno Miners Study World. So आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर की जो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। कोई भी आपका कोई एक्स प्रोडक्ट, कोई एक्स एलिमेंट है और प्लस वाई एलिमेंट है, आप जब उन दोनों को मिक्स करोगे जो नया सब्सटेंस मिलेगा। कोई आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो दो किसी सब्सटेंस का, और जो आप कोई भी दो सब्सटेंस का रिएक्शन करोगे इस साइड वाले इस साइड भी जो भी एलिमेंट्स आप रिएक्ट करते हो उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स REACTANTS रिएक्टेंट्स कहते हैं। और आपका जो न्यू सब्सटेंस से इसमें रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, सिंपल। सिंपल डेफिनेशन क्या होती है केमिकल रिएक्शन की? द प्रोसेस इन विच two or more elements react with each other and give a new substances is called chemical reaction। ओके, केमिकल रिएक्शन हो गई। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन होती है आपकी आप कोई सा भी एलिमेंट ले रहे हो, उनको इक्वेट करने को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन टू टाइप की होती है। एक होती है स्केलेटल इक्वेशन, और एक होती है बैलेंस्ड इक्वेशन। अब स्केलेटन एंड बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, पहले बात करते हैं स्केलेटल इक्वेशन की। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इन दोनों को रिएक्ट करूँगा ये बन जाएंगे MgO में, ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दो होगा, यहाँ पे जब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम एक साथ होंगे ये दोनों रिएक्ट करके MgO बनाते हैं। ये तो केमिकल फॉर्मूला हो गया, बट ये बैलेंस नहीं है। और जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है हम उसी को कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। इसको बैलेंस कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले एलिमेंट्स देखेंगे कितने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। आपको यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा। और एक और ज़रूरी बात है, अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं इसे इक्वेट करने के लिए, जो भी नंबर लिखेंगे आपको केमिकल रिएक्शन के इस साइड पहले लिखनी होगी। यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गए, बट यहाँ पे 2 लिखने से यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गए। यहाँ पे भी मैं 2 लिख दूंगा, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जिंक का लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इन्हें सीरियस करता हूँ इस साइड एरिया को। हाँ, यहाँ पे मेरा जिंक प्लस मेरा सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, इन दोनों को रिएक्ट करूँगा ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2। ओके, मैंने अभी क्या बताया, पहले आप देखिए यहाँ पे कितने हैं। यहाँ पे 1 जिंक है, यहाँ पे भी 1 जिंक है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ये हमें यहाँ पे से कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे पूरी इक्वेशन बैलेंस है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ओके, ये 2 है, यूनिट। ओके, ये 2 है। यहाँ पे फ्लोरीन 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है। यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, फ्लोरीन 3 हो जाएगा।
और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी मैं 4 लगा दूंगा, लेकिन फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, आई मीन 4 2 जा 8 हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी 4 लगा दूंगा, सो ये बैलेंस हो जाएगा। सो 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, सो यहाँ पे 4 यहाँ लगा दिया, सो ऑक्सीजन के साथ इनटू हो जाएगा, सो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। यहाँ 4 इसके आगे यहाँ लगाएंगे और ये सबस्क्रिप्ट में यहाँ नीचे इसके साथ ये इनटू हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8। सो ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं एग्जांपल C+O2। सो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं ये हो जाता है CO2। यहाँ पे आप देख सकते हैं C1 C1 O2 O2 दोनों बैलेंस है। एक और लेते हैं CH2 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। सो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ हम 2 लगा देंगे। सो यहाँ पे 2 2 4 हो गए हाइड्रोजन। सो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 1 हो गई, सो यहाँ पे भी आगे 2 लगा देंगे। और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, सो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कितने सिंप्लीफाई करके कितनी इजीली कर दिया। अगर आप एक चीज़ को बैलेंस करते हैं तो दूसरे को भी आपको बैलेंस इजीली आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। सो अगर कोई बड़ी इक्वेशन दिया हो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे मेटल जो भी दिया होगा, और अगर मेटल में भी ढेर सारे मेटल, तो सबसे पहले जिसका सबसे बड़ा वो नंबर लिखा होगा, मान लो 6 लिखा होगा या 3 लिखा होगा। सो यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 4 हो गया, या कोई 4 भी नीचे लिखा होगा। सो सबसे पहले बड़े नंबर को आप इक्वेट करना, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स को आप इक्वेट करना, नॉन मेटल्स में भी सबसे पहले बड़े, फिर उसके बाद सबसे छोटे, ऐसे बड़े बड़े छोटे छोटे करके आप आराम से बहुत ईजिली इसको इक्वेट कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन में पहला होता है कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन। सो कंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी Mg+O2 ये होगा मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करेंगे, सो ये बन जाएगा MgO। सो कोई भी आपके पास दो रिएक्टेंट्स है, दोनों कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड बन जाते हैं या सिंगल सब्सटेंस, सो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम एक्टिविटी आपके बुक में एक दी हुई है 1.4, उस एक्टिविटी में है आप एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर आप वाटर रखेंगे जो है H2O और प्लस उसमें CO रखेंगे आपका कैल्शियम कार्बोनेट। सब जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट रखेंगे और थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, सो कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ी देर बाद ये बॉईल होने लगेगा और उसमें कुछ साउंड आएगी आपको, और फिर उसमें से वो एक थोड़ा सा वाइट कलर का होने लगेगा। वाइट कलर होके फिर आप जब उसे टच करेंगे, वैसे टच मत करना, आपको खुद पता चल जाएगा, वो हीट करने लगेगा। सो उसमें आपने उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला और वो जब हीट हुआ, सो उसमें से हीट बाहर निकल रही है, और जब हीट बाहर निकलती है हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, आपने कोई सा भी सब्सटेंस डाला या किसी चीज़ के साथ रिएक्ट किया किसी भी सब्सटेंस को, और उसमें से जब हीट बाहर निकले उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, सो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसकी एक्टिविटी भी दे रखी है, आप स्पिरिट लैंप या फिर कैंडल ले जाइए और एक मैग्नीशियम रिबन की स्ट्रिप लीजिए, आप उसे जैसे ही बर्निंग फ्लेम के पास ले जाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में,
सो वो बर्न करने लगेगा, सो उसके अंदर से हीट बाहर निकलने लगेगी, सो वो भी है एक एक्सोथर्मिक का रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन हम अभी आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल में आगे जाके। सो आगे बढ़ते हैं हम। सो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बर्न हुआ, सो ये क्या फॉर्म हो गया, आपने CaO कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O को रिएक्ट किया, सो ये आपको कंपाउंड दे देगा CaOH होल ट्वाइस। ओके, और इसमें से हीट भी निकलेगी, हीट। ओके, और आपका जो Ca है, आपके Ca का आई मीन CaO Ca जो है आपको, वो आपका क्विक लाइम भी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्विक लाइम। और ये जो सॉल्यूशन बना आपका CaOH होल ट्वाइस और हीट जो जनरेट हुई, सो इसको हम स्लेग्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेग्ड लाइम। ओके, और फिर अगर आपका जो सॉल्यूशन है CaOH होल ट्वाइस, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आप अगर इसके साथ CO2 को भी आप रिएक्ट करते हैं, सो ये आपको दे देगा CaCO3 प्लस H2O। सो जैसे आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, सो ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा और इसमें से वाटर इससे अलग हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आपका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कॉइल। आप कॉइल को बर्न करेंगे, सो उसमें से भी हीट बाहर निकलती है, सो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, सो अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की, जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? आपका कोई सा भी एलिमेंट है, जब दोनों कोई सा भी आप एलिमेंट एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सो वो एक साथ ब्रेक हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, यानी वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सारे। उसके अंदर जो भी आपका रिएक्टेंट है, आप उसका प्रोडक्ट करेंगे, सो वो डिफरेंट पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपका FeSO4 है, आप इसको जब हीट करेंगे सो ये डिफरेंट पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक हो जाएगा FeO3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसमें ये ब्रेक हो जाएगा। सो आप कोई उसमें हीट दे रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं या सनलाइट दे रहे हैं, सो इन सब की वजह से जब आपका एलिमेंट ब्रेक डाउन हो जाता है डिफरेंट सब्सटेंस में, सो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आपकी एक्टिविटी भी यहाँ आपकी एक्टिविटी ओके के बाद आपकी एक्टिविटी 1.5 दी होगी आपकी बुक में। उसमें एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपका टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने अपना रखा है FeSO4 है आपका आयरन सल्फेट, जो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का होता है, थोड़ा ग्रीन कलर का होता है। आज जब उसे हीट करेंगे, यहाँ पे आप जैसे ही उसे हीट करेंगे, सो वो थोड़ी देर बाद उसमें से स्मेल से आने लगेगी उसमें से, और उसके अंदर की वॉल पे वाटर वेपराइज होने लगेगा। क्यों वेपराइज होगा? क्योंकि FeSO4 है, उसके साथ है H27 H2O भी रहता है, इसलिए वो वेपराइज होके वाटर उसके इनर वॉल में लग जाते हैं और वो वेपराइज हो जाता है अंदर। और फिर जब आप उसे स्मेल करेंगे, सो एक तरह से सीवर की तरह आपको बहुत स्मेल आएगी अंदर से, सो उससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें रिएक्शन हुई है। ओके, ऐसे ही आपका एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट जब आप हीट करेंगे, यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे, सो एक पहले येलोइश कलर होगा थोड़ा, और फिर एक ब्राउन कलर का फ्यूमस बाहर निकलेगा, येलो और ब्राउन कलर का फ्यूमस बाहर निकलेगा, और वो बहुत ही टॉक्सिक होती है। सो आप इसे अपने भाई बहन या फिर टीचर के सुपरविजन के अंदर इसे करिएगा। मैं इसे यहाँ बना देता हूँ सही से। हीट करेंगे आप ये
थोड़ी टेस्ट ट्यूब सही नहीं है, माफ़ करना। एक मिनट, इसे वापस बनाता हूँ मैं। मैंने क्या बताया, आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, यहाँ पे, यहाँ आपका सेटल डाउन हो, यहाँ पे आपका है लीड नाइट्रेट। आप इसे हीट करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। पहले ये येलोइश फ्यूमस निकलेगा। फ्यूमस क्या होता है, एक तरह से थोड़ा सा धुआं सा निकलेगा इसमें से। पहले येलो कलर सा निकलेगा, फिर और हीट होने पे इसमें से ब्राउन कलर का फ्यूमस निकलेगा बाहर। आपकी एक्टिविटी 1.6 होगी, उसमें दिख जाएगी। और पहले क्रैकलिंग साउंड सी इसमें से आएगी, और फिर फ्यूमस निकलेगा जो बहुत ही टॉक्सिक होगा। और फिर आपकी अगरबत्ती होगी, आप अगरबत्ती ले सकते हैं और उसे हीट, आप उसे जलाएंगे। आपकी अगरबत्ती का आगे का एंड लाल लाल होता है, और अगरबत्ती को आप इसके अंदर घुसाएंगे। इसके अंदर जैसे ही आप घुसाएंगे, थोड़ा सा अंदर, थोड़ा एंड तक ले जाइएगा। आप जैसे ही ले जाएंगे उसमें फ्लेम पकड़ लेगी और वो ज़्यादा ब्राइट होने लगेगी। इससे आपका पता चल जाएगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ओके, क्या होगा, इससे आपका प्रेजेंट होगा कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो आपकी अगरबत्ती है ये बर्न करने लगेगी। और ये जो आपका लेड नाइट्रेट है ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये होता है PbNO3 होल ट्वाइस। आप जैसे इसे हीट करेंगे, ये मैंने ट्राइंगल लिखा है, ये ट्राइंगल हीट का सिंबल होता है। आप जैसे ही करेंगे इसको, यहाँ हीट, आप ट्राइंगल और नीचे हीट भी लिख दीजिएगा दोनों। और PbO ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, S फॉर सॉलिड है। और प्लस इसमें नाइट्रोजन भी निकलेगा, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, और प्लस O2 निकलेगा, ये हो जाएगी गैस। और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आपकी हो जाएगी गैस। ओके, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे डिफरेंट पार्ट में थ्रू किससे, हीट करने से ये आपके ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ऐसे ही आपका मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपकी एक्टिविटी 1.7 से। आप जैसे एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर आप 2 कार्बन रॉड्स लेंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। एक होगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। आप जैसे ही उसको बैटरी से अटैच करेंगे, ये बैटरी, मैं इसे, हाँ चलो इसी को बैटरी मान लेते हैं, ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस टर्मिनल। अब जैसे ही इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, अंदर बबल्स बनने लगेंगे। और बबल्स जब बनेंगे, आप 2 टेस्ट ट्यूब लेना जिसमें दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिल है, और इसे ऐसे आराम से इसके अंदर रखना। ये वाटर फिल ही इसके अंदर होगा, और इसको ऐसे आराम से रखना, इसके अंदर जो वाटर फिल है वो इसके अंदर साथ जाके टेस्ट ट्यूब इसके साथ लग जाए A में, और टेस्ट ट्यूब B में भी लग जाए। एक में A और एक B में लग जाए। जब आप टेस्ट ट्यूब A और B डालेंगे, टेस्ट ट्यूब A में सबसे ज़्यादा कम होंगे बबल्स, और ये इसकी वाटर जो कहते हैं रेट होगी, इसका वाटर लेवल इतना होगा। और टेस्ट ट्यूब B में फिर इतना, इससे ट्वाइस इतना हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? यहाँ पे जो बबल्स, यहाँ पे ज़्यादा बबल्स बनेंगे, और यहाँ पे बबल्स कब बनेंगे? ये क्या इंडिकेट करेगा? यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि B में जिसमें सबसे ज़्यादा बबल्स बन रहे हैं वहाँ पे हाइड्रोजन है, और जहाँ पे कम बबल्स बन रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन है। ऐसा क्यों? आपका जो हाइड्रोजन होता है उसकी वैलेंसी प्लस की होती है, और आपका ऑक्सीजन माइनस की वैलेंसी होती है। आपका ऑक्सीजन ये एनॉइड यानी नेगेटिव वायर से अटैच है। ये नेगेटिव चार्ज एरिया से, यहाँ से आपका क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। सॉरी, इस साइड है ना नेगेटिव, हाँ इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड निकलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, इन्हें से वापस क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो मैंने क्या बताया, यहाँ आपकी बैटरी है, ये एक वायर जिसमें सबसे ज़्यादा बबल्स निकल रहे हैं वो प्लस वाले टर्मिनल के साइड से निकल रहे हैं, और जिसमें कम निकल रहे हैं वो हाइड्रोजन वाले एरिया से निकल रहे हैं। कम निकल रहे हैं ऑक्सीजन के एरिया से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका एक अनॉइड, एक हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव आयन का, और ऑक्सीजन होता है नेगेटिव आयन का। हाइड्रोजन पॉजिटिव, आयन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। आपका जो हाइड्रोजन होता है वो ट्वाइस होता है ऑक्सीजन से ज़्यादा, यानी जितने आपके हाइड्रोजन होंगे
उससे डबल आपके वो जितने आपके ऑक्सीजन होंगे उतने उससे डबल हाइड्रोजन होंगे, इसलिए आपका यहाँ पे इतना कम ऑक्सीजन है। सो उससे डबल यहाँ पे ज़्यादा वो आपका हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बबल इसलिए हाइड्रोजन में बन रहे हैं और ऑक्सीजन में कम बन रहे हैं। ओके कूल। सो अब नेक्स्ट आखिरी इस एक्टिविटी की बात करते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस का हमारे ऊपर का एग्जाम्पल, और ऊपर हो गया थर्मल हीट का एग्जाम्पल। और अब बात करते हैं सनलाइट की, जो होता है फोटोलाइसिस, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस, इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस। सो आपका जो सब्सटेंस है, हाँ AgCl, आपका AgCl है। आप उसे जैसे ही आप सनलाइट में रखेंगे, सो सनलाइट के प्रेजेंस में आने से वो ग्रेइश कलर हो जाएगा, और ग्रेइश कलर होगा। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AgCl है। जैसे ही आप उसे सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट में आप रखेंगे, सो वो Ag+Cl बन जाएगा, सिल्वर रह जाएगा, और Cl इसमें से बाहर निकल जाएगा। ये फॉर्मूला, इसको बैलेंस कर देता हूँ, 2GCl और 2G। ओके बैलेंस हो गया। सो ऐसे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा अलग अलग सब्सटेंस में। और आपका ये जो AgCl है ये कैसे बनेगा, आपके बुक में डिस्क्रिप्शन में यहाँ नहीं दिया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपका AgNO3, आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, आप इन दोनों का जब सॉल्यूशन एक साथ मिलाएंगे, सो जब आप इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे, सो फिर जब आप इसको मिलाएंगे, सो इसमें से एक टेस्ट ट्यूब में मिलाएंगे, एक टेस्ट ट्यूब में एक NaCl, ये NaCl का, और एक AgNO3 का एक बीकर में मिलाएंगे दोनों को। सो इसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनने लगेंगे। वाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है? वाइट तो समझ गए, प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट, सो प्रेसिपिटेट सिंपल है। प्रेसिपिटेट होता है जो आपके सॉलिड फॉर्म में इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और ये जो प्रेसिपिटेट होता है इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, ये जो यहाँ पे एक इकट्ठा होकर फिर ये सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, इनके वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। फिर यही वाइट प्रेसिपिटेट आपके होंगे AgCl। क्या होंगे? AgCl। इसमें से आपका जो है NaCO, NaNO3 आपका अलग हो जाएगा, और आपके पास AgCl बच जाएगा। फिर उसी को आप जब सनलाइट में हीट करके रखेंगे, सो ऊपर उसके ऊपर के एरिया का बस ग्रेइश हो जाएगा। आप उसे थोड़ा निखोरेंगे, उसे थोड़ा स्क्रैच करेंगे, सो वाइट उसके अंदर दिखेगा, लेकिन आप उसे थोड़ी देर छोड़ देंगे, सो उसमें वापस ग्रेइश आ जाएगा, उस एरिया में भी आ जाएगा ऊपर के साइड से। ओके, सो ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइस मैंने अभी इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके साथ बात की। सो इसमें जब मैंने एक्सटर्नल हीट दी, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी इसमें दी बाहर से, और इसमें सनलाइट बाहर से एब्जॉर्ब की, और इसमें टेम्परेचर यानी हीट भी इसमें एब्जॉर्ब हुई। सो कोई एक्सटर्नल हीट है जब इसमें एब्जॉर्ब होती है, सो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने आपको एक्सोथर्मिक बताया जब कोई उसमें एक्सटर्नल हीट निकले, और आपके एंडोथर्मिक में कोई इसमें हीट या फिर कोई भी चीज़ आपके रिएक्शन में हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जब एब्जॉर्ब होती है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपका जो भी सब्सटेंस होता है वो कूल डाउन होने लगता है, और एक्सोथर्मिक्स में आपका हीट निकलने लगता है। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम आपको एक्टिविटी से बहुत ही ईजिली समझा रहे हैं। अगर आपको समझ आ रहा है सो लाइक करिए, अगर कोई डाउट है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो हम एग्जांपल लेते हैं, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है चेंजेस ऑफ आयन, इसमें बस एक आयन का चेंज होता है। सो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं स्टैंड लेता हूँ, यहाँ बीकर लेता हूँ, टेस्ट ट्यूब लेता हूँ। यहाँ पे मेरे 2 आयरन नेल है, और 2 आयरन नेल एकदम ये रस्टेड नहीं है। इसको आप कहते हैं एक्सपेरिमेंट करने से पहले
आप इसको सैंड पेपर से अच्छे से पॉलिश कर लीजिएगा ताकि इसमें रस्ट ना रह जाए। और आप पहले इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे H2O के साथ, जो आपका वाटर है, सो ब्लूइश कलर हो जाएगा। आप जैसे ही इसमें आयरन नील डालेंगे और थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, थोड़ी देर के लिए जब आप वेट करेंगे तो आपका जो आयरन नील है उसमें ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी। आप मत समझिएगा कि ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई यानी वो रस्ट है। इसमें ब्राउन कलर की जो कोटिंग इसमें चढ़ी है वो प्योर कॉपर की इसमें ब्राउन कोटिंग चढ़ जाएगी और अंदर जो बच जाएगा वो बच जाएगा आपका SO4। आपका आपने क्या डाला, कॉपर सल्फेट CuSO4, और इसको आपने किसके साथ रिएक्ट किया, आपका Fe के साथ आपने इसे रिएक्ट किया। सो Fe के साथ आप इसे रिएक्ट करेंगे सो आपको ये मिलेगा FeSO4 प्लस Cu। आपका कॉपर अलग होके आयरन नेल में चिपक जाएगा और उसकी कोटिंग उस पर चढ़ जाएगी। फिर आप थोड़ा और वेट करेंगे सो ये ग्रीनिश कलर का होने लगेगा और उससे थोड़ा आप जल्दी निकालेंगे सो ये एकदम कलरलेस हो जाएगा। लेकिन बहुत बहुत देर तक रखेंगे सो वो बाद में थोड़ा ग्रीनिश कलर का दिखने लगेगा। ओके, सो इसमें आपकी आयंस एक्सचेंज हुए, ये Fe था और Cu था, इन दोनों ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली एक दूसरे से। सो जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं ओनली सिंगल आयंस, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल, खत्म ये टॉपिक, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, ओनली सिंगल आयन उसमें एक्सचेंज हो रहे थे। और डबल डिस्प्लेसमेंट तो समझ जाइए आप कि क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में डबल आयंस एक्सचेंज होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। सो यहाँ पे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है Na2SO4 का, जो एक्वियस सॉल्यूशन है आपका, एक्वियस, अरे क्या बोल दिया। सो यहाँ पे हम लेते हैं Na2SO4 जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन क्या है, ये आपका जो भी एलिमेंट है आपने उसे पानी के साथ मिक्स किया, एक सॉल्यूशन बनाया, उसको हम एक्वस कहते हैं, एक्वस। सो एक्वस हो गया ये एक सॉल्यूशन, प्लस आप इसके साथ मिलाएंगे BaCl2, ये भी आपका एक एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। आप दोनों को एक साथ जब रिएक्ट करेंगे इसके भी वाइट प्रेसिपिटेट बनने लगेंगे और वाइट प्रेसिपिटेट बनके सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। और जब सेटल डाउन होंगे सो यहाँ पे आयन जो है एक्सचेंज होंगे। यहाँ पे Na2SO4 ये प्रेसिपिटेट इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो वाटर में रिएक्ट नहीं करते। सो यहाँ पे NaCl जो है, एक आपका Na एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, ऐसे ही यहाँ पे भी एक माइनस का होगा और ये एक प्लस का होगा। सो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, इसलिए ये एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे। सो ये बन जाएगा आपका NaCl प्लस BaSO4। ओके, ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक आयंस और ये दूसरा आयंस, दोनों आयंस ही यहाँ पे एक्सचेंज हो गए, एक इसके साथ और एक इसके साथ। सो ये होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल। ओके, अब हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करते हैं जो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको भी एक्टिविटी से समझ लेते हैं इजीली। ओके, सो यहाँ पे आपका कॉपर जो है, आप कॉपर को पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। पाउडर फॉर्म में करके आपको इजीली समझ आएगा। आप उसे पाउडर फॉर्म में कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़े में। फिर आप उसे चाइना डिश में लेंगे। चाइना डिश ही हम एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों लेते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर को झेल लेता है और उससे वो ब्रेक नहीं होता है और वो ख़राब नहीं होता है, इसलिए हम
लेते हैं चाइना डिश को। और ऐसी टेस्ट ट्यूब भी वैसा ही है, वो भी टेम्परेचर झेल लेता है, इसलिए हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं। सो चाइना डिश के अंदर हम रखेंगे कॉपर को, और कॉपर को जैसे ही हम हीट करेंगे, अब थोड़ी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपका जो कॉपर जो थोड़ा ब्राउन कलर का होता है वो बनने लगेगा ब्लैक कलर में, उसकी कोटिंग चढ़ जाएगी। और वो कोटिंग क्यों चढ़ेगी, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट हो रहा है। सो वहाँ पे Cu+O2 हो जाएगा, वहाँ पे O2 लग जाएगा। सो आपका ये हो जाएगा CuO। यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली, CuO2 इजिकल टू आपको दे देगा CuO। यहाँ पे मैं बैलेंस कर लेता हूँ, 2 यहाँ 2। सो ये आपके ऊपर कोटिंग, इसमें कॉपर में कोटिंग चढ़ जाएगी। सो ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब किसी के साथ, किसी एलिमेंट के साथ ऐड होता है, सो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ओके। और जब आपका ऑक्सीजन इसके साथ था, यहाँ से निकला, इसके साथ निकला जब यहाँ से, सो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। आपका जब ऑक्सीजन किसी के साथ जाएगा वो होगा ऑक्सीडेशन, जब किसी के साथ अटैच होगा और जब वो वहाँ से निकल जाएगा, सो वो रिडक्शन होता है। सो मैंने अभी आपको Cu+O2 इजिकल टू CuO बताया। सो ये ब्लैक कोटिंग, इस पे ब्लैक पीपीटी इसके बनने लगे, ब्लैक पीपीटी वही ब्लैक प्रेसिपिटेट। सो जैसे ही आप इसमें CuO को आप H2O में हाइड्रोजन है, सो आप जैसे ही हाइड्रोजन इसमें मिलाएंगे, हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेंगे, सो ये बन जाएगा Cu+H2O। सो आपको कॉपर वापस से मिल जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ, सो ये आपका होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और आपका यहाँ पे जो ऑक्सीजन है रिमूव होगा जब, इसको कहेंगे हम रिडक्शन। ओके। ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको पता हो गए। अब ऑक्सीडेशन एजेंट और रिडक्शन एजेंट क्या होता है, ये सिंपल लिंक के उल्टे ही होते हैं। यहाँ मैं ऑक्सीडेशन को O से डिनोट करता हूँ और एजेंट लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन एजेंट। तो आप पेपर में पूरा लिखिएगा ऑक्सीडेशन एजेंट और रिडक्शन एजेंट। ओके। यहाँ पे आपका जिससे भी ये रिडक्शन होके हट रहा है, सो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट। आपका जहाँ पे भी ऑक्सीजन है वो उससे डिटैच हो रहा है, और जहाँ रिडक्शन हो रही है, सो जहाँ रिडक्शन होगी हम वहाँ पे ऑक्सीडेशन एजेंट कहेंगे उनको, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वहीं पे होगा आपका रिडक्शन एजेंट। सो यहाँ पे CuO, यहाँ CuO से हट रहा है ऑक्सीजन, सो यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन एजेंट कौन है, Cu। यहाँ पे CuO दोनों यहाँ लिख दो, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है, सो यहाँ पे रिडक्शन एजेंट है मेरा H2। सो यहाँ पे रिडक्शन एजेंट H2 और Cu हो गया आपका ऑक्सीडेशन एजेंट। ओके। और आपका यहाँ पे कोरोशन और डेंसिटी का टॉपिक दिया हुआ है, आपके सिलेबस में अभी नहीं है, सो अभी हम उसको नहीं करेंगे। सो बस आपका यही तक आपका पूरा टॉपिक क्लियर है। मैंने ये 1 शॉट के अंदर पूरा आपका टॉपिक कवर कर दिया, नियर बाय 30 मिनट्स के अंदर मैंने इसे कवर कर दिया है। सो गाइस, ये थी हमारी पूरी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे वीडियो इन 1 शॉट। सो मैंने आपको ये 1 शॉट पे क्लियर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा और अगर पसंद आई हो, सो प्लीज़ हमारी मेहनत को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड है इसे समझना चाहते हैं, सो आप इसे उसे भी शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी और नोटिफिकेशन चाहिए, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे प्रोडक्टिव, स्टे हेल्दी एंड लेट्स मीट ऑन न्यू वीडियो।